अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 6 बायोमोलिक्यूल्स के सेकेंड हाफ पोर्शन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स और डीएनए एंड आरएनए के बारे में। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को डिस्कस किया, आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन हो या आपका कोई क्वेश्चन हो या इसके अलावा आपको किसी बायोलॉजी के चैप्टर की सॉल्व्ड एक्सरसाइज चाहिए, केमिस्ट्री की, फिजिक्स में आपको कोई हेल्प चाहिए, मैथ में, इंग्लिश में आपको हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज हमने डिस्कस करना है सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसमें अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं और उनकी हमने जो अमाइनो एसिड का एक जनरल स्ट्रक्चर है वो हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया था। तो अभी हम देखते हैं कि प्रोटीन्स का सोर्स क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन का गुड सोर्स जो है वो मीट है, मटन, बीफ, चिकन, फिश, एग्स, मिल्क, इसके अलावा पल्सेस जितने भी जो हैं वो बीन्स हैं और फलियां और बीन्स वगैरह, इस तरह की जितनी भी ये चीज़ें हैं ये गुड सोर्स हैं प्रोटीन्स का। इसके अलावा प्रोटीन्स जो है वो वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में, जिसमें जो भी फंक्शन ये परफॉर्म करता है उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का। कुछ प्रोटीन जैसे कि कोलेजन और कैराटिन जो है वो मोस्टली जो है वो होल स्ट्रक्चर्स बनाती हैं कार्टिलेज, हेयर और नेल्स का, यानी कि नेल्स के अंदर, हेयर के अंदर जो है वो कैराटिन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती है। कैराटिन प्रोटीन से मिलकर ही नेल्स और हेयर्स वगैरह हमारे बनते हैं। इंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स हैं, जितने भी इंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स हैं जो कि कैटालाइज करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को जो कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रही हैं। कुछ प्रोटीन जो है वो हार्मोन्स हैं और हमारी बॉडी के प्रोसेसेस को रेगुलेट करती हैं। हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है उसका काम है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन्स हैं ये मेन कंपोनेंट है हमारे मसल सेल का। हमारी मसल्स के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम कहते हैं एक्टिन एंड मायोसिन, और ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं मस्कुलर कंट्रैक्शंस के लिए। जब हम अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो ये जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है ये अल्टरनेटिवली जो है ये रिलैक्स करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, स्लाइड भी करती हैं एक दूसरे के ऊपर। इसके अलावा फिब्रिन प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लड के क्लॉट बनाने में। जब भी हमें कोई कट लगता है, कोई इंजरी होती है, तो वहाँ पर फौरी तौर पर जो है खून जमने वाली प्रोटीन जो है वो रिलीज़ होती है हमारी बॉडी में, जिसको फिब्रिन कहते हैं, और ये वहाँ पर ब्लड क्लॉट बना देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो हमारा लॉस ना हो। कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ हैं, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, जो कि डिफेंड करती हैं हमारी बॉडी को कि जब भी कोई नुकसानदेह पैथोजेंस बाहर से, इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है, और ये प्रोटीन जो कि जिनको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं ये हमारे बॉडी में उन हार्मफुल पैथोजेंस के खिलाफ मज़ाहमत करती हैं, लड़ती हैं। नेक्स्ट है लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनसॉल्युबल हैं वाटर में हल नहीं होते, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये हल हो जाते हैं। और वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से हैं? अल्कोहल, ईथर, बेंजीन। और लिपिड जो हैं ये दो चीज़ों से मिलके बने हुए हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स। ग्लिसरॉल पहले हम पढ़ते हैं। ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है जिसके अंदर 3 कार्बन एटम होते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, और उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच होता है जी। तो ये इसका ग्लिसरॉल का जो है वो आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसमें मिड में इसके 3 कार्बन एटम है और साइड पे ये OH जो है ये क्या, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसका अटैच होता है। नेक्स्ट क्या है जिससे लिपिड्स मिलके बने हैं? जिन दो कंपोनेंट से, एक तो ग्लिसरॉल है, सेकंड वन है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स हैं जिनके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप COOH उनके एक एंड पे अटैच होता है। और फैटी एसिड जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक टाइप है इनकी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और दूसरे हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो जो है उनके अंदर है इंटरनल कार्बन एटम्स बॉन्डेड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सैचुरेटेड फैटी एसिड के पास इंटरनली कार्बन एटम्स बाउंड होते हैं, उनके साथ हाइड्रोजन एटम जो है वो मैक्सिमम नंबर के साथ जुड़े हुए होते हैं, और इनके पास कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता इनके कार्बन एटम्स के दरमियान में।
सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं और इनकी एग्जाम्पल मैंने आपको दी है, बुक में उन्होंने मेंशन नहीं की लेकिन मैंने इनकी एग्जाम्पल्स आपको दी हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं। पाल्मिटिक एसिड जिसमें पाल्म ऑयल और मीट सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आते हैं। इसके अलावा स्टेरिक एसिड जिसमें कोका बटर, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है उनके पास वन और मोर डबल बॉन्ड्स होते हैं उनके कार्बन एटम्स के दरमियान में और वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जैसे फॉर एग्जांपल ऑलिक एसिड और ऑलिव ऑयल और नट्स वगैरह, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। जी स्टूडेंट, तो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ये इस तरह से देखें, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है उनके कार्बन कार्बन एटम जो है कार्बन कार्बन के दरमियान में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, जैसे उन्होंने इधर बताया कि दे डू नॉट हैव डबल बॉन्ड्स। बट जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है उनके दरमियान में डबल बॉन्ड होता है, एक या एक से ज़्यादा, जैसे कि आप स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है, यानी कार्बन कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, जबकि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड नहीं है, ये कार्बन C डबल बॉन्ड OOH यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप है। नेक्स्ट है मेन ग्रुप ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड्स के मेन ग्रुप में फर्स्ट है फैट्स एंड ऑयल। तो फैट्स और ऑयल जो है वो मोस्टली फेमिलियर लिपिड्स हैं। इनके पास जो है 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स जो है पे ये कंसिस्ट करते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स का जनरल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो है 1 ग्लिसरॉल जबकि 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो अटैच होते हैं। फैट्स जो है वो कंटेन करता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पे और इसी वजह से ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, जैसे कि एनिमल फैट्स, एनिमल का फैट जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ऑयल्स जो हैं उनके पास वो कंटेन करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और वो लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पे, जैसे कि प्लांट ऑयल सच एज ऑलिव ऑयल, कॉर्न ऑयल और कोकोनट ऑयल, वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। अब अगर हम फैट और ऑयल की जनरल स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर जो उन्होंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है, जिसका आपको शेडो नज़र आ रहा है, ये ग्लिसरॉल है और इसके साथ 3 फैटी एसिड जो हैं वो अटैच होते हैं। नेक्स्ट है फॉस्फोलिपिड्स। अगर हम फॉस्फोलिपिड्स की बात करें तो ये लिपिड जो है ये तमाम मेम्ब्रेन्स का एक कोर बनाते हैं, एक हिस्सा बनाते हैं, जिनको हम फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो है वो 1 ग्लिसरॉल जबकि उसके साथ 3 फैटी एसिड्स जो है और फॉस्फेट ग्रुप उसके साथ लगा होता है। तो इधर आप देख सकते हैं शेडो में जो आपको नज़र आ रहा है, ये 1 ग्लिसरॉल है और 1 ग्लिसरॉल के साथ जो है वो 2 फैटी एसिड और साथ में फॉस्फेट ग्रुप जो है वो इसके साथ अटैच है। फैटी एसिड की अगर आप बात करें तो फैटी एसिड के साथ इधर देखें कार्बन के साथ ही अटैच होता है सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, R जो ग्रुप है इसके साथ जो है वो नंबर ऑफ जो है वो हो सकते हैं, कार्बन एटम्स जो हैं वो अटैच हो सकते हैं। नेक्स्ट है सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ लिपिड। लिपिड्स हमें जो है वो कहाँ से मिलते हैं, उनका सोर्स क्या है। तो कुछ लिपिड जो है वो हमें एनिमल के मीट से मिलते हैं, कुछ डेयरी प्रोडक्ट से मिलते हैं हमें सोर्सेज लिपिड्स के, जबकि दूसरी तरफ जो है लिपिड्स के सोर्सेज हमें प्लांट से भी लिपिड्स मिलते हैं, जैसे कि नट्स की फॉर्म में, सीड्स की फॉर्म में, ऑलिव ऑयल। प्लांट जो है वो सिंथेसाइज करते हैं ऑयल को और उसको अपने सीड में स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल हम तेल जो है वो कहाँ से निकालते हैं, हम बीजों से निकालते हैं। तो बीज अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं ऑयल को जो प्लांट सिंथेसाइज करते हैं, जैसे सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल और कॉर्न ऑयल। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट फंक्शंस के, इनके फंक्शंस क्या हैं लिपिड्स के। तो लिपिड्स जो है वो मोस्ट एनर्जी रिच बायोमॉलिक्यूल्स है जो कि बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनर्जी को रिजर्व करने में, एनर्जी को बचा के रखने में इन द फॉर्म ऑफ फैट्स इन एडिपोज टिश्यूज़। एडिपोज टिश्यूज़ जो है वो एक टाइप की कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है जो कि प्राइमरीली कंपोज्ड हुए होते हैं फैट सेल से और प्रोवाइड करते हैं बॉडी को इंसुलेशन और ऑर्गन के लिए एक कुशिंग के तौर पे काम करते हैं। जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये स्टोर्ड होते हैं। These stores lipids are broken down to release fatty acids। जो लिपिड्स स्टोर होता है बॉडी में वो रिलीज़ करता है
लिपिड्स हमारी बॉडी में काम करते हैं एज अ इंसुलेटर और हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि एडिपोज टिश्यू जो है वो ऑर्गन के इर्द गिर्द सराउंड हुए होते हैं और वो उनको प्रोवाइड करते हैं हीट, और इसके अलावा उनको इंसुलेट करते हैं और उनको कुशनिंग प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उनके लिए एज अ कुशन जो है वो काम करते हैं कि जब हम कोई डैमेज, हमें कोई चोट लगे या हम कहीं गिरे तो हमारे ऑर्गन्स को कोई नुकसान ना पहुँचे। कुछ लिपिड जो है वो हेल्प करते हैं हमारे हार्मोन्स की सिंथेसिस करने में, जैसे कि स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं और तो वो डिराइव्ड होते हैं लिपिड से ही। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोलेस्टेरॉल है, लिपिड्स हेल्प करता है। इसके अलावा फैट सॉल्युबल विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन में, जैसे कि विटामिन्स ए, डी, ई एंड के फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, इनको एब्जॉर्ब करने में लिपिड्स हेल्प आउट करते हैं। उनको हेल्प आउट वो कहाँ करते हैं? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ये इनके कुछ जो है वो इम्पॉर्टेंट जो है वो फंक्शंस हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड जो है वो बायोमॉलिक्यूल्स है और जो कंपोज्ड हुआ है यूनिट के साथ मिलके, जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। और वो 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के जो यूनिट्स हैं वो मेन 3 हैं। वो एक तो है पेंटोज शुगर जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, सेकेंड है नाइट्रोजनस बेस और थर्ड वन है फॉस्फेट ग्रुप। जी स्टूडेंट्स, तो जो न्यूक्लिक एसिड है वो 2 टाइप्स के होते हैं, डीएनए और आरएनए। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं डीएनए को। डीएनए इसकी फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको हम डीएनए कहते हैं। डीएनए मिल के बनता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है। न्यूक्लियोटाइड में जो है वो पेंटोज शुगर आती है जो कि डीऑक्सीराइबोस है, जबकि नाइट्रोजनस बेसिस में जो है वो बेसिस जो होती हैं वो है एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन और गवानीन। एडेनिन हमेशा जो है वो बॉन्ड बनाती है थाइमीन के साथ, जबकि साइटोसिन हमेशा बॉन्ड बनाती है गवानीन के साथ। एडेनिन और थाइमीन जो है वो आपस में डबल बॉन्ड के ज़रिए से जुड़े होते हैं, जबकि साइटोसिन और गवानीन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये नाइट्रोजनस बेसिस जो है, ये डीएनए का जो हमें डबल हेलिक्स नज़र आता है, उसके सेंटर में ये एक लेडर टाइप जो बना होता है, उसके अंदर इस तरह से नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। फर्स्ट जो है 1953 में यूएस बायोलॉजिस्ट था जेम्स वाटसन और ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट था फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का प्रपोज किया। उनके मुताबिक ये मॉडल डीएनए का डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 2 स्ट्रैंड्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, और दोनों स्ट्रैंड्स आपस में क्या हुए होते हैं? कॉइल हुए होते हैं। उनके दरमियान में नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं एक स्ट्रैंड के साथ, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाती हैं विद इन द नाइट्रोजनस बेस ऑफ द अपोजिट स्ट्रैंड। यानी अपोजिट स्ट्रैंड के दरमियान एक स्ट्रैंड जो अपोजिट स्ट्रैंड के दरमियान में जो बॉन्ड बनाता है उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसके अलावा ये जो पेयरिंग होती है नाइट्रोजनस बेसिस की, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है। एडेनिन का एक स्ट्रैंड जो है वो पेयर बनाता है हमेशा थाइमीन के साथ, जो कि दूसरे स्ट्रैंड अपोजिट स्टैंड होता है। इसी तरह से साइटोसिन हमेशा पेयर बनाता है गवानीन के साथ। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं एडेनिन और थाइमीन के दरमियान में, जबकि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं साइटोसिन और गवानीन के दरमियान में। डीएनए अब फंक्शन क्या परफॉर्म करता है? डीएनए जो है वो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर रखता है। ये इन्फॉर्मेशन जो है वो एक सीक्वेंस की फॉर्म में होती है, जिसको हम न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं उस फॉर्म में इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर होती है। ये सीक्वेंस डिटरमाइन करते हैं अमाइनो एसिड्स के ऑर्डर को, कि अमाइनो एसिड किस ऑर्डर में जुड़ेंगे, किस ऑर्डर में अलाइन होंगे प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान में। जो डीएनए के सेगमेंट होते हैं उनके पास न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है वही डिटरमाइन करता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है जिसको हम कहते हैं जीन्स, और जीन के पास ही इंफॉर्मेशन होती है। रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए पास करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और इसी तरह से जो हेरिडिटी करैक्टर्स हैं, इंफॉर्मेशन है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट होती है। नेक्स्ट आरएनए है, यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है जबकि डीएनए डबल स्ट्रैंड था। ये कंसिस्ट करता है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स पे। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में कंटेन करती है राइबोज शुगर पे, बजाय इसके कि उसमें डीऑक्सीराइबोज हो, इसमें राइबोज शुगर होती है। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो हैं यानी कि आरएनए, उसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस में भी होती हैं एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन और गवानीन।
थाइमीन की जगह पे इसके पास जो है वो यूरासिल होती है। 3 टाइप्स के आरएनए है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए का नेम से शो हो रहा है कि इसने मैसेज लेके जाना है, इसने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करना है डीएनए से राइबोसोम्स तक ताकि वो प्रोटीन की सिंथेसिस कर सके। ट्रांसफर आरएनए का काम है कि उसने ट्रांसफ़र करना है अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को राइबोसोम्स तक ताकि वो जो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है उस दौरान वो उसके सीक्वेंस उसका करेक्ट है इसको वो इंश्योर कर ले। राइबोसोमल आरएनए का काम है कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट है राइबोसोम का। ये राइबोसोम का स्ट्रक्चरली एक हिस्सा है जो कि क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। ये एक सेलुलर मशीनरी है जो कि प्रोटीन को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है कि डीएनए और आरएनए वर्क किस तरह से करते हैं। तो डीएनए मॉलिक्यूल जो है, डीएनए क्रोमोसोम के अंदर कंसिस्ट करता है 1000 ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स उसके पास होते हैं और डीएनए की जो मॉलिक्यूल की एक लेंथ होती है वो उसके स्पेसिफिक सेगमेंट्स को हम कहते हैं, वहाँ स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं जिनको हम जीन्स कहते हैं। हर जीन कंसिस्ट करता है कि उसके पास एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करता है कि उसने स्पेसिफिक प्रोटीन ही बनानी है। जब ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ द जीन, जब जीन काम कर रहा होता है, जीन के काम करने के दौरान डीएनए न्यूक्लियोटाइड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस कॉपी होता है। वो कॉपी जो है एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में मैसेंजर आरएनए को भेज दी जाती है। मैसेंजर आरएनए उस कॉपी को लेके जाता है प्रोसेस करने के लिए फर्दर जो है उसके डीएनए के पास, जिसको हम कहते हैं कि ये इस प्रोसेस को कि ये ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। यानी कि इसकी डेफिनेशन ही ये है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैसेंजर आरएनए कॉपी ऑफ डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। मैसेंजर आरएनए उस सीक्वेंस को कैरी करता है, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको वो राइबोसोम्स तक लेके जाता है। राइबोसोम उस सीक्वेंस को रीड करता है क्योंकि मैसेंजर आरएनए का काम मैसेज ही लेके जाना है। तो ये उस जो कोडिंग वो लेके गया है राइबोसोम तक, राइबोसोम फिर उस कोड को, उस सीक्वेंस को रीड करता है और फिर उनजॉइन करता है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को और बनाता है प्रोटीन। और इस स्टेप को कहते हैं ट्रांसलेशन, यानी कि मैसेंजर आरएनए जो पैगाम लेके आया, जो मैसेज लेके आया, उसको राइबोसोम रीड आउट करता है, उसको ट्रांसलेट करता है उस कोडिंग को। देन वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन करता है और बनाता है प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं उस प्रोसेस को, ये प्रोसेस क्या है, ट्रांसलेशन। जी स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा लेक्चर था बायोमॉलिक्यूल्स के ऊपर। आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। इस चैप्टर की कंप्लीट सॉल्व्ड एक्सरसाइज है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। होपफुली कि आपको आज का लेक्चर भी समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स और सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस के नोट्स आप तक पहले पहुंच सकें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को, चैप्टर नंबर 7 जो कि एंजाइम्स का चैप्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चैप्टर, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।